नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। भारतीय जनता पार्टी 2 पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। हालांकि इससे पहले तक एक सीट बुधनी पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी शुरुआत के 2 राउंड में, लेकिन अब तीसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव यहां से आगे हो गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश के उपचुनाव के जो अभी तक के नतीजे सामने आ रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों को ये स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ये ट्रेन दौड़ रही है और ये ट्रेन किसको अपनी मंजिल तक ले जाएगी, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण उपचुनाव के अभी तक का अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं ट्रेन के जरिए। भारतीय जनता पार्टी यहां से आगे चल रही है और लग रहा है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी दौड़ गई है, क्योंकि बहुत तेजी से दौड़ रही है। सुबह से ही राउंड दर राउंड जो भी नतीजे सामने आ रहे हैं, लीड सुनील सोनी की लगातार बढ़ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है और ये हम आपको, और इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे कुछ कह रहे हैं, वो एक बार आप सुन लीजिए। उसमें से एक नाम था आदित्य ठाकरे का भी। लोगों ने उनको उनकी जगह जो है ये दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। सर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर मुख्यमंत्री को लेकर तो आपने सुना एकनाथ शिंदे के बेटे को, वो आदित्य ठाकरे का भी जिक्र कर रहे हैं, जो अपनी सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र झारखंड का अपडेट भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है और तीनों सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। रुझानों में रायपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। बुधनी सीट से रमाकांत भार्गव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। विजयपुर सीट से रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब लीड ले ली है। सुबह से कशमकश की स्थिति जो बुधनी में जरूर बनी थी, लेकिन अब वहां पर भी धीरे धीरे जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण वहां अच्छा खासा लीड सुनील सोनी ने ले लिया है। 11,286 के लगभग का लीड सुनील सोनी ने अभी तक ले लिया है। आकाश शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, वो वहां से काफी पीछे चल रहे हैं। तो अच्छी खबर छत्तीसगढ़ से एक ही सीट है, हालांकि वहां पर मध्य प्रदेश से भी अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है। यहां अब दोनों ही सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के लगातार रुझान भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर आपको महाराष्ट्र के नतीजे मिल जाएंगे और झारखंड के आपको दूसरी तरफ मिल जाएंगे। तो महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बताते हैं। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं। वर्ली सीट से मिलिंद देवड़ा आगे चल रहे हैं। बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देख रहे हैं। आदित्य ठाकरे हालांकि 600 के आसपास, और ये इसी बीच तस्वीरें एकनाथ शिंदे के बेटे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे एक दूसरे को मिठाई यहां पर खिलाते हुए, क्योंकि यहां महायुति ने कमाल कर दिया है। महायुति ने एक तरह से यहां पर इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महायुति 221 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है और महाविकास अघाड़ी को बहुत पीछे छोड़ दिया है 51 सीटों पर। और ये तस्वीरें हैं एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की तस्वीरें, उनके आवास के बाहर की तस्वीरें। पटाखे छूट रहे हैं, आप देख सकते हैं। जश्न अब मनना शुरू हो गया है, क्योंकि पूरी तरह से आश्वस्त कि महायुति की सरकार बन रही है यहां पर महाराष्ट्र में। और यही वजह है कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दे रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे के घर के आवास की अंदर की तस्वीरें हैं, जहां जो बड़े नेता, जो वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं, वो एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस तरह से। और एकनाथ शिंदे के बेटे ने क्या कहा है मीडिया से, वो भी एक बार आप सुन लीजिए। काम केलं रात्री अपरात्री जागून जे आहे लोकांना भेटण्याचं काम केलं। मला वाटतं खूप मोठा हा विजय आहे। हा हार्ड वर्क मी नेहमी म्हणतो
की कष्टाला पर्याय नाही. कष्ट आणि कष्ट हे केले, त्याच्यामुळे आज जे आहे आपल्याला हा रिझल्ट जो पाहायला मिळतो. तो ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से. एकनाथ शिंदे के घर पर जश्न मन रहा है. बाहर आवास के बाहर पटाखे छूट रहे हैं. घर के अंदर कुछ इस तरह से मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही हैं. और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं प्रवीण, उन्होंने ये कह दिया है कि क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो सीएम बीजेपी का होगा. तो महाराष्ट्र में क्या गणित रहेगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे यहां से शिंदे गुट के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीर बनकर उभरी है वो बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद है. बाजी होगी तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए. चलिए कोई बात नहीं, रुझान है. अब आप तो इतने देखिए 23 तारीख का इंतजार सबने किया है और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का 2 से 3 घंटों का इंतजार और करिए. लगभग के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल लगभग तो 41 देखिए, 41 क्रॉस करते हुए 50 तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है. बस मैं ये कहना चाहूँ. आपका भी जिस तरह से तो कल्पना सोरेन को आप सुन रहे थे, जो हेमंत सोरेन की वाइफ हैं. 3621 वोटों से अभी पीछे चल रही हैं फिलहाल, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जैसे ही धीरे धीरे जो काउंटिंग है वो राउंड दर राउंड पूरी होगी, उनके लिए बेहतर स्थितियां हो जाएंगी. हालांकि इससे इतर पूरे इंडिया गठबंधन के लिए जरूर अच्छी खबर आई है. झारखंड से बहुमत से ऊपर फिलहाल अभी तक चल रही है जेएमएम प्लस को, जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं. 50 से ज्यादा सीटों पर अभी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है. वहीं एनडीए 30 सीटों पर आगे चल रहा है. अदर्स के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है. झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 42 के आसपास का आंकड़ा चाहिए, लेकिन 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है. ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं. यहां पर पहले से ही जलेबी यहां बननी शुरू हो गई है, जलेबी छननी शुरू हो गई है और बंटवारा भी शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर लगभग जो रुझान आए हैं उससे साफ हो गया है कि महायुति की सरकार बन रही है. 145 का आंकड़ा है जो मैजिकल फिगर है, उससे बहुत आगे महायुति अभी दिखाई दे रही है और महाविकास आघाड़ी बहुत पीछे. इसी वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें अपने दर्शकों को. रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की. यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सुनील सोनी बहुत आगे चल रहे हैं और जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम साइड. तो पूरी तरह से आश्वस्त पहले से ही थी भारतीय जनता पार्टी. दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय और वहां पर मनाया जाएगा जश्न, क्योंकि सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से लगभग जीत रहे हैं, क्योंकि जो मार्जिन है बहुत ज्यादा है. वो 11,286 के आसपास की लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं. तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि लीड आगे आने वाले राउंड्स में घटेगी नहीं और सुनील सोनी यहां से चुनाव जीत जाएंगे. इसलिए कार्यक्रम भी आ गया है. 1 बजे के आसपास जश्न मनाना शुरू हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए. फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और साथ ही साथ शर्मा नंगेली जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार. और छत्तीसगढ़ के मेहमानों का भी मैं स्वागत करती हूं. सुरेंद्र वर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और गंगेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं फिरोज सिद्दीकी जी आपसे एक बार फिर से टिप्पणी लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी स्थितियां फिर से पलट गई. बुधनी भी जाता दिखाई दे रहा है अब तो. देखिए, ये तो अभी बहुत शुरुआती 21 राउंड की काउंटिंग है और 3-3, 4-4 राउंड हुए हैं. दोनों सीटों पर हम पहले आगे थे, फिर अभी हम कुछ पिछड़े हैं.
कुछ कहीं जगह मार्जिन कम हुआ है, तो ये तो अभी चलता रहेगा और जो काउंटिंग है उसकी गति है बहुत धीरे है। तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 घंटे और हमें इंतजार करना चाहिए किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए। लेकिन अभी जो हमको उम्मीद लगती है, जो हमें दिख रहा है कि हमारी दोनों ही सीटों पर जो कड़ी टक्कर हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उस कड़ी टक्कर में कांग्रेस पार्टी को सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। शर्मन जी, अभी तक का विश्लेषण आपका क्या कह रहा है? विजयपुर में तो बीजेपी एक तरफा दिखाई ही दे रही है शुरू से, क्या वो रामनिवास रावत के चेहरे का असर है? और बुधनी में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि टक्कर भी दिखी? बुधनी में ऐसी परिस्थिति इसलिए बनी, टक्कर भी बनी, जो मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा है, बार बार का कल भी कहा है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र के जो किरार समाज के लोग हैं, यदि उन्होंने एक मत होकर, एक मुश्त यानी कि यूनाइटेड होकर कांग्रेस उम्मीदवार को वोट किया, तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि अभी रुझानों में दिख रहा है। क्योंकि जो किरार समाज है वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र का बहुत समृद्ध है, बहुत जागरूक है, बहुत संपन्न लोग हैं और बहुत ही खेती किसानी में वो वहाँ के परंपरागत रूप से बड़े लोग हैं। तो उनका ऐसा अपना एक मत हो गए होंगे वो लोग, और उन्होंने एक मत होकर एक मुश्त मतदान किया है। अब निर्णय क्या आता है अभी तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है, उपचुनाव विजयपुर का भी है, तो देखिए रामनिवास रावत लंबे समय से वहां से विधायक हैं, मंत्री भी रहे, नेता कांग्रेस पार्टी में वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे। ठीक है शर्मन जी, मैं आपको रोक रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सबसे दिलचस्प महाराष्ट्र का चुनाव इस वक्त नजर आ रहा है। 26 नवंबर को शपथ ग्रहण, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तो लगभग स्थिति साफ हो गई है। 24 नवंबर को बीजेपी के ऑब्जर्वर मुंबई जाएंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 25 नवंबर को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये भी लगभग इशारा मिल रहा है कि अगला सीएम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। 26 नवंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है, उससे पहले ऑब्जर्वर को भेजा जाएगा मुंबई। 24 नवंबर को बीजेपी के ऑब्जर्वर मुंबई पहुंच जाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। और ये मुंबई से जश्न की तस्वीरें सुन लीजिए एक बार। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। जश्न मनाना शुरू हो गया है और आप देखिए जलेबी बांटी जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और कुछ इस तरह से जो पारंपरिक चीजें हैं महाराष्ट्र की, वो अब महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। उसी के जश्न की ये तस्वीरें और कुछ इसी तरह के जश्न की तैयारी छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट के लिए भी हो रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र वर्मा जी। बीजेपी ने तो शुरू कर दी है तैयारी, 1 बजे लगभग पहुंच जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय और जश्न होगा फिर बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं समझता हूं कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी जो है चौथे, पांचवें, छठवें चरण के मतगणना के रिजल्ट घोषित किए हैं, अभी आधा भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमने देखा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जो कैंडिडेट जो है 12,000, 15,000, 20,000 तक की लीड में थी, आखिरी अंतिम परिणाम आने पर वो उनकी जो है पराजय हुई थी। और जो एक महत्वपूर्ण बात जो रुझान में दिख रहा है, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एग्जिट पोल है
उनके सारे आकलन जो है, सारे अनुमान इसमें असफल साबित हो रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुमान के विपरीत जो है ये रुझान है। कहीं भी किसी ने नहीं कहा था कि झारखंड और महाराष्ट्र में एक तरफा रुझान आएंगे। और जहां तक बात उपचुनाव की है, उपचुनाव में जितने परिणाम हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में भी जो है लीड मात्र 11,000 की है और कांग्रेस ने यहाँ पर अच्छा काम किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की और ये अभी आपको लग रहा है रायपुर दक्षिण पे कमबैक करेगी कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी ने तो जश्न के लिए समय भी बता दिया, 1 बजे के आसपास उनका जश्न शुरू हो जाएगा। कमबैक कर पाएंगे आप? लीड बहुत ज्यादा है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर करती है, उत्साह में है, तो उनको जश्न मनाना चाहिए। इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जो है अंतिम परिणाम आने तक जो है इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो लीड है वो रायपुर दक्षिण में अब तक की जो उपलब्धि भाजपा की रही है उसकी तुलना में बहुत कम है। ठीक है, गंगेश द्विवेदी जी, इसका विश्लेषण अच्छे से कर पाएंगे आप? बृजमोहन अग्रवाल जी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा गया है। गंगेश द्विवेदी जी, और इसी बीच एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं? मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये त्याचं मोजमाप, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्हाला दिलेली आहे। खरं म्हणजे आता आम्ही 2.5 वर्षात जे काम केलं, आता पुढच्या कार्यकाळामध्ये आमची आणखी जबाबदारी वाढली आहे आणि म्हणून जनतेला त्रिवार वंदन करतो आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो। महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते आणि म्हणूनच हा विजय, एवढा मोठा विजय मिळतोय। मी माझ्या ठाणे मतदारसंघातल्या कोपरी पाचपकाडी मतदारसंघातले देखील मतदारांना धन्यवाद देतो की खूप मोठ्या लीडने, मार्जिनने त्यांनी मला विजयी करण्याचं काम करतायत आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं, सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। समन्वय से सब एक वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कहना ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो,
उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया। अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए। इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। तो क्या ये लाडली बहन का योजना जो है क्या ये बेनिफिट कर गया? बहनों को कभी भी किसी सरकार ने विचार नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग पर, लाडले भाइयों का। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे हैं। महायुति ने जो वहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री जो अभी तक हासिल की है, जो स्ट्राइक रेट लगभग 86% का रहा है, उससे काफी उत्साहित है एकनाथ शिंदे और सभी कार्यकर्ताओं का और महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पर थोड़ी देर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सुरेंद्र वर्मा जी, इस तरह के नतीजों की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी महाविकास आघाड़ी को, जिस तरह के नतीजे दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक तो ये है कि जो एकनाथ शिंदे गुट के जो रुझान दिख रहे हैं, ऐसी उम्मीद तो किसी मीडिया ने भी जाहिर नहीं की थी। जितने एग्जिट पोल आए थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से वहाँ पर कैश पकड़े गए, जिस प्रकार से वहाँ पर इनकी पूरी चुनाव प्रक्रिया चली, तो अभी रुझान में तो ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये सफल होते दिख रहे हैं। बाकी अंतिम परिणाम तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, उमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से, और साथ ही साथ अजय यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। उमेश जी, आपके पास आते हुए मैं थोड़ी देर महाराष्ट्र पर ही चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि वहां जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और अब जो बन रही है पोस्ट रिजल्ट कि अब सीएम कौन होगा, और वो एकनाथ शिंदे जी तो साफ कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है अभी कि अगर बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे तो सीएम बीजेपी का होगा। भारतीय जनता पार्टी को अजय जी, मैं एक कमेंट, हाँ अजय जी, मैं उमेश जी से ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। उमेश जी, देखिए, निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, या फिर हमारे गठबंधन के जो दल हैं उनके तमाम कार्यकर्ताओं होने के नाते सभी तमाम लोगों की एक स्वाभाविक भावना रहती है। लेकिन चूंकि हमारा गठबंधन है, हम सभी दल एक साथ मिलकर के इस चुनाव के मैदान में उतरे थे, तो हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, हमारे गठबंधन के तमाम वरिष्ठ लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मोदी जी के प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है, और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था? हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को, और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है, और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया है। झारखंड को लेकर अभी तक के जो रुझान हैं वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम अंतिम परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, परंतु अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, यदि मान लीजिए यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा विपक्ष से, ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं?
जिस तरह से हम लोग ईवीएम पे सवाल खड़े करें। महाराष्ट्र चुनाव पर नवनीत राणा का बयान आया है। महाराष्ट्र में राम जी का बाण चला, ये नवनीत राणा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने झूठा प्रचार किया, झूठ बार बार नहीं चलेगा। नवनीत राणा ने ये बड़ा बयान दिया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि महाराष्ट्र में राम जी का बाण चला है और इसीलिए महायुति को ये प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी पर आरोप लगाया झूठा प्रचार करने का। वहां पर मेरे बाबा साहब का नीड़ और मेरे राम जी का बाण चलेगा। उन्होंने जो टिंगल हमारे भगवानों की उड़ाई थी, आज सच में मेरे राम भगवान ये अमरावती में राजकमल पे पधारेंगे। आज उसका जल्लोष हम लोग करेंगे। जिन्होंने राजकमल में जो धिंगाना किया था, आज वहां पर मेरे बाबा साहब का नीड़ और मेरे राम जी का बाण चलेगा। उन्होंने जो टिंगल हमारे भगवानों की उड़ाई थी, आज सच में मेरे राम भगवान ये अमरावती में राजकमल पे पधारेंगे। आज उसका जल्लोष हम लोग करेंगे। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सभी नेता काफी उत्साहित हैं क्योंकि प्रचंड जीत की ओर महायुति बढ़ रही है। रुख अगर करें इंदौर का, तो यहां बीजेपी में जश्न का माहौल है। राजवाड़ा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया है। ढोल पर थिरकते दिखे बीजेपी कार्यकर्ता, हाथों में बीजेपी झंडा लेकर जश्न मना रही है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं इंदौर से। तस्वीरें यहां ये असर है, दरअसल ये महाराष्ट्र में जो महायुति की अभी फिलहाल पोजीशन है उसका भी जीत का जश्न है, और जो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है ये उसका भी असर है इंदौर में। लेकिन महाराष्ट्र का ज्यादा माना जाएगा क्योंकि आप समझिए, क्योंकि इंदौर सटा हुआ है मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के क्षेत्रों से, और इसी वजह से महायुति ने जो प्रचंड बहुमत अभी तक हासिल किया है उसका असर इंदौर में दिख रहा है। आप देखिए कि यहाँ राजवाड़ा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ढोल की थाप पर थिरकते दिख रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, इस पर तो आप एक टिप्पणी कर ही दीजिए कि ये जश्न महाराष्ट्र का है या मध्य प्रदेश में जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उसका ये असर है? आप कॉन्फिडेंट हैं कि निकल गई दोनों सीटें? देखिए मनु जी, देश भर में जिस तरह के आम चुनाव और उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में तो एक तरफा जीत दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि अपने इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। और साथ में मध्य प्रदेश के उपचुनाव हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, देश के आसाम जैसे राज्यों के हों, सभी जगह, उत्तर प्रदेश की भी 9 में से 7 सीटों पर भाजपा आगे है। तो लगातार देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है जिसको लगातार जनता का आशीर्वाद। झारखंड में स्थिति अलग दिख रही है। मध्य प्रदेश में दोनों सीटें, झारखंड में तो इंडिया गठबंधन 51 पर आगे है। जनता देखिए मनु जी, हम लोग जनादेश को स्वीकार करने वाले लोग हैं। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मेहनत की, अपनी बात हमने जनता तक पहुंचाई, और अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं उसमें हमारी उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो भी परिणाम होंगे उनका हम एनालिसिस करेंगे। हम किसी संस्थाओं पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे अगर परिणाम हमारे पक्ष में भी नहीं आएगा। हम पूरी तरह लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन ओवरऑल देश भर का परिणाम। क्या फिरोज जी को ताना मार रहे हैं क्या अजय जी? जनता पार्टी के साथ देखिए, बिल्कुल ताने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और सभी को संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए। जनता का जनादेश ही सर्वोपरि होता है, जनता के जनादेश के ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव में प्रियंका, ठीक है अजय जी मैं आ रही हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही थी? जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास आघाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना
आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत का बयान आया कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, विजयपुर उपचुनाव की जंग। विजयपुर में बड़ा उलटफेर हो गया है रुझानों में। विजयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हो गए हैं, मुकेश मल्होत्रा आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी 1842 वोटों से पीछे हो गए हैं रामनिवास रावत। तो ये बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट विजयपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं, उपचुनाव से जुड़ा हुआ, माफ कीजिए। विजयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वंदे भारत मेट्रो म्हणजे अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण म्हणजे लाडकी बहीण, शेतकरी सन्मान निधी, शून्य बिल, या दोन्हीचा बॅलन्स एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितजी दादा। ठीक है, मैं जल्दी से इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। फिरोज जी आपका और अजय जी छोटा छोटा कमेंट कीजिएगा, फिर शर्मन जी से इसका विश्लेषण। कांग्रेस आगे हो गई है विजयपुर से, अजय जी। देखिए ऐसा है मनु जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी मतगणना होने दीजिए। हम कंफर्टेबल मार्जिन से विजयपुर जीतेंगे। ये कुछ चरणों में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां किसी उम्मीदवार का मत की संख्या अधिक होती है, जैसे बुधनी में भी शुरुआत में राजकुमार पटेल ने बढ़त बनाई, लेकिन वो आखिरी में हमारी बड़ी जीत में कन्वर्ट होगा। उसी तरह से विजयपुर में भी कुछ ऐसे इलाके आ जाते हैं जहाँ कांग्रेस उम्मीदवार का प्रभाव होगा, लेकिन आखिरी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। ठीक है फिरोज जी बधाई हो आपको, मुकेश मल्होत्रा आगे हैं विजयपुर से अभी फिलहाल। हम तो कह रहे हैं ना कि मंत्री के खिलाफ इतनी कड़ी टक्कर एक आदिवासी का हमारा प्रत्याशी दे रहा है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से चल रही है। लगातार वो नेक टू नेक आ रहे हैं। पहले राउंड में वो भी वही आगे थे, उसके बाद कुछ राउंडों में वो पिछड़ गए, अब वो फिर वापस आगे आ गए। तो ये, और बुधनी की जहाँ तक सीट है, भारतीय जनता पार्टी 2023 में 1.5 लाख वोटों से जीती थी। हम कुल 5 से 10% ही बूथों पे जीते थे। अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी कोई थंपिंग विक्ट्री की ओर नहीं है। अभी भी ठीक है, ये परिस्थिति क्यों बन रही है शर्मन जी? ये परिस्थिति क्यों, ये दिलचस्प होता जा रहा है विजयपुर और बुधनी का चुनाव जैसे जैसे राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। शर्मा जी विजयपुर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, उससे संकेत मिल रहे थे कि विजयपुर में कांग्रेस पार्टी ज्यादा फोकस करेगी बजाय बुधनी के। लेकिन बुधनी में भी अच्छा उम्मीदवार दिया उन्होंने, किराड़ समाज का। तो विजयपुर में जो अभी जो बीजेपी के पहले उनके साथ में थे, उनके प्रत्याशी भी रहे थे पहले कभी मल्होत्रा जी, जो इस समय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। तो जो बीजेपी के जो उनसे जुड़े हुए लोग थे वो उनके साथ आए हैं, साथ में जो कांग्रेस के थे वो कांग्रेस के तो उनके साथ माए आई हैं। लेकिन रामनिवास रावत के साथ जो मतदाता है, कार्यकर्ता जो कांग्रेस में थे और वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे लोग उनके साथ गए हों। और ये जो इस समय जो क्या ये दल बदल का असर, देखिए इस समय जो स्थितियां बन रही हैं, यदि ये स्थिति थोड़ी देर भी आगे रहती है तो वो नतीजे में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि शुरुआत में रुझान में यदि कोई बढ़ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अभी अंतिम चरण की ओर है। जब अंतिम चरण की ओर रहता है तो फिर ज्यादा बदलाव की गुंजाइश कम रहती है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में यही समय है, इसी समय में सारी चीजें बता रहे हैं कि वहां पर तो सारा कुछ हो गया है। यही समय है, इस समय झारखंड का बता रहे हैं, यही समय उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं। तो चूंकि जो समय रहता है, क्योंकि 12:30 तो बज चुके हैं ना, और 8 बजे से काउंटिंग चल रही है, और जिस हिसाब से चल रही है तो थोड़ी देर में नतीजे आ ही जाएंगे, 2 बजे तक क्लियर हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से रामनिवास रावत का जो दल बदल हुआ है उसका, उनको यदि वो वहां पर चुनाव में पराजित होते हैं
तो उनके लिए एक ठीक है। हालांकि जो मार्जिन है वो ज्यादा नहीं है, 1842 वोटों का मार्जिन है। हो सकता है अगले राउंड में कुछ परिस्थितियां बदल जाएं। ये अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। अब मैं छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेती हूँ। गंगेश द्विवेदी जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि 1 बजे का टाइम सुनिश्चित कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। जल्दबाजी तो नहीं है, या है स्थिति में बीजेपी इस तरह से कि जश्न मनाना शुरू कर दे? देखिए, वो क्षेत्र जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, बृजमोहन अग्रवाल का पुराना गढ़ रहा है, वो लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं और अच्छी लीड से जीतते आ रहे हैं। और यही वजह है कि जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, सुनील सोनी पूर्व सांसद जब वहाँ कैंडिडेट बने, तो बृजमोहन अग्रवाल ने वही स्पष्ट कर दिया था कि विधायक अगर यहाँ सुनील सोनी जीतते हैं तो वो आजीवन विधायक रहेंगे उनके साथ साथ, यानी 2 विधायक मिलेंगे उस क्षेत्र में। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले ही वहाँ की जनता, चूंकि पहले से उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है, और उनके सामने सुनील सोनी के सामने जो कैंडिडेट थे कांग्रेस को, वो इस वक्त काफी नया कैंडिडेट है और फ्रेश चेहरा था, तो फ्रेश चेहरे को जो एडवांटेज मिलना चाहिए तो मिलना ही चाहिए। लेकिन एक बात वहाँ पे इस बीच में मीडिया की खबरों में भी बात आई, बहुत सारे लोग उनको पहचानते नहीं थे, तो एक पहचान का थोड़ा संकट उनके साथ था। और सुनील सोनी के साथ ये था कि वो सभापति रहे, महापौर रहे और आरडी के अध्यक्ष रहे, यानी शहर की राजनीति में लगातार 15-20 सालों तक सक्रिय रहे, उसके बाद सांसद बने, तो उनका चेहरा जाना पहचाना है। लेकिन उनके ऊपर भी एक आरोप लगातार पिछले 5 साल का जो सांसदीय कार्यकाल था उसमें ये था कि उनकी निष्क्रियता को लेकर लोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दी थी, तो एक उनका ड्रॉबैक था। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का साथ होने के कारण ये बात सही है कि इसमें बहुत कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि चूंकि फ्रेश चेहरा है और बृजमोहन अग्रवाल गढ़ रहा है और कांग्रेस उस भूपेश बघेल ने तो बार-बार कहा, भूपेश बघेल ने बार-बार कहा कि रायपुर दक्षिण इस बार कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और क्योंकि हम नया और फ्रेश चेहरा लेकर आए हैं, युवा भरोसा जताएंगे आकाश शर्मा पर। जी, भूपेश बघेल का बयान आता रहा और भी नेता वहां पर काफी मेहनत करते रहे। लेकिन देखिए, एक नेता का प्रभाव क्षेत्र जो रहा है उसको इतने जल्दी, इतने कम समय कवर कर पाना बहुत ही कठिन काम है। यही प्रयोग उन्होंने पिछले चुनाव में किया था, मतलब जो जस्ट 2023 का चुनाव था, रामसुंदर दास जी को जागीर चावला से लाके यहाँ लड़ाया था, जिसका परिणाम हुआ कि 69,000 वोट से उनकी पराजय हुई। अभी अगर मैं ये कहता, अभी स्थिति ये है कि जीत तो दिख रही है, शुरू से लीड दिख रही है जिस तरह से, इसीलिए भाजपा ने अपनी जीत का जश्न का भी समय तय कर दिया है। मतलब इस जीत का पूरा श्रेय बृजमोहन अग्रवाल। मेरा ये मानना है कि अगर फ्रेश कैंडिडेट है। गंगेश जी, हाँ, इस जीत का पूरा श्रेय बृजमोहन अग्रवाल। शर्मा लीड को कम कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी, जी निश्चित तौर पर उसमें अगर आकाश शर्मा इसमें लीड को कम कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में जीत रही है। हार की भी जीत वाली जो बात है वो वहां दिखाई देगी, और मुझे लगता है कांग्रेस को वहां पर मेहनत करने की जरूरत है। ये अच्छा मौका है जब एक दमदार प्रत्याशी वहां से हट के केंद्र में चला गया है, तो वहां पर उनको अपनी जड़ें जमाने का अवसर मिलेगा। सुरेंद्र वर्मा जी, अंतर से जीत भी होती है तो मुझे लगता है सुरेंद्र जी, कैंडिडेट आपने अच्छा सेलेक्ट किया, लेकिन और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का वो तिलिस्म है वहां पर, अभी उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया, मेहनत भी किए, और दक्षिण की खास तौर पर बात जो है, गंगेश जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि वहाँ भाजपा कहीं पर नहीं है। जो बृजमोहन अग्रवाल जी है वो उन्हीं की पार्टी में वो मैनेजमेंट से जीतने वाले प्रत्याशी माने जाते हैं, जिस प्रकार से धनबल का दुरुपयोग करते हैं, और वो इस बार उतना उस पैमाने पे नहीं चला जो रुझान बता रहे हैं। मतलब 67,000-68,000 की जो लीड थी। सुरेंद्र वर्मा जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी, पूरी आप अपनी बात रखिएगा। इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौशाला का भूमि पूजन कर रहे हैं और उसी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो मंच सज चुका है और अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। ये सीधी तस्वीरें सीएम मोहन यादव ने भूमि पूजन कर दिया है और उसके बाद अब
जनता को यहां पर संबोधित भी करेंगे। बरखेड़ी डोब में 25 एकड़ में निर्माण किया जाएगा यहां पर गौशाला का, जिसमें 10,000 गाय रखी जा सकेंगी। 10,000 गायों की क्षमता वाली ये गौशाला होगी, बाकायदा आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। ये गौशाला हाईटेक होगी, सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे इस गौशाला में और साथ ही साथ गायों के लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी। चारे से लेकर और उनके स्वास्थ्य से लेकर सब चीजों का ध्यान इस गौशाला में रखा जाएगा। मंत्रोच्चारण वहां पर चल रहे हैं भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान। एक बार सुन लेते हैं। विशिष्टायाम सो पुण्यततो सम्याम सो पुण्यतौ भोपाल नगरे उपनाम नगरे गौशाला भूमि पूजन निमित्तर्थे भूमि पूजनम आवाह देवतानां पूजनम कर्म करिष्यामि। ओम गणानान्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्वा निधिपति गंगवामहे भगो मम अहम जानि गर्भधमा धमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके मालिके नमाधयति कश्चन सत्य सुखः सुभद्रिकां काम्पीलवासनीम् गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि वेङ्कटेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सत्याग्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गले शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमिनो भवान् चरानिवसने जचानः सर्वसपृताः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ताकी जय ओम शोना प्रथमिनो भवान् चरानिवसने जचानः सर्वसपृताः आधार शक्ते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम प्रथमे त्वया ददालोका देवे त्वं वसुनागता त्वञ्चनार्यं मां देवे पवित्रं कुरु शासनम्। उपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। की जया श्री स्वयं स्वकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कीर्तयां हृदये बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन संपन्न हुआ। 15 करोड़ की लागत से 25 एकड़ के क्षेत्रफल में इस गौशाला का निर्माण होने जा रहा है भोपाल बरखेड़ी डोब में। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, गौ संवर्धन एवं संरक्षण के लिए संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका मानना है कि गौवंश सेवा परम धर्म है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे पुराणों में वर्णित है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गायों में और गौ माता के चरणों में तीर्थ का वास होता है। ऐसी ही विचारधारा वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपके जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में स्वामी जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें।
श्रीमती गायों को नमन करें, कामधेनु की संतानों को नमन करें। तो सीएम मोहन यादव ने गौशाला का भूमि पूजन कर दिया है। इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ अपडेट आगे आपको देते रहेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी सत्य प्रकाश के पास चलते हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, बताइए क्या अपडेट है रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर? देखिए, रायपुर दक्षिण उपचुनाव की जश्न की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अब जुट गई है। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर कार्यालय। देखिए, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो तमाम यहां पे पहुंचे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, विश्व विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, दक्षिण विधानसभा के लिए ऐतिहासिक जीत है और विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है उसकी जीत है और हिंदुत्व की जीत है ये भारतीय जनता। ये जीत की बात बता रहे हैं। नरेश नौरंग, चलिए बाहर हमारे साथ। मैं बाहर जाता हूं क्योंकि बाहर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और वो तस्वीर दिखाना शुरू हो गए हैं। ढोल नगाड़े वाले आ गए हैं। 1 बजे मुख्यमंत्री का आने का समय था, मतलब कि 1 सवा 1 1:30 बजे आ जाएंगे। ढोल नगाड़े लेके आ गए यहाँ पे बजाने के लिए। मिठाइयाँ भी तैयार है, जो पता चल पाया है कि मिठाइयाँ आएंगी, फूल भी आएगा और फूल भी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया जाएगा। एक बार फिर से चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना कार्यकर्ता जुड़े बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं हम। क्या लग रहा है अब तो ये जश्न की तस्वीरें लगातार सत्य प्रकाश आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतगणना की माह कवरेज लगातार जारी रहेगी।